कथा सुनने से क्या हो जाता है? कथा सुनने से जीवन बदल जाता है। कैसे बदल गया? घाटम जी का बदल गया। इनकी कुल परंपरा में कथा सुनने का विधान ही नहीं था। ये कथाओं में जाते आते ही नहीं थे। चोरी करना इनके जीवन में लगा रहा। तो एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे। वन में एक आश्रम पड़ा। जंगल के रास्ते में एक बाबा जी का आश्रम था। उस आश्रम में यज्ञ, धुआं उठ रही थी कुंड की, और वहां पर कथा चल रही थी। उस कथा में, उस प्रसंग में व्यास जी कह रहे थे कि देवताओं का शरीर सूक्ष्म होता है, उनकी परछाई नहीं दिखती है, और मनुष्यों का शरीर स्थूल होता है, उनकी परछाई दिखती है। इन्होंने देखा कि कथा चल रही है तो अपने दोनों कानों में उंगली डाल ली। इनके यहाँ कथा सुनने की विधान नहीं था। लेकिन भगवान से बड़ा कौतुकी कोई नहीं हो सकता। तुलसीदास बाबा ने भगवान को कौतुकी कहा है। भगवान से बड़ा कौतुकी कोई नहीं हो सकता। परमात्मा चाहे तो वो सब कर सकता है। परमात्मा कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ जगदीश्वर है। और यही हुआ। गिरिराज प्रसंग में भगवान ने अपनी ये लीला स्पष्ट करके दिखाई। आप कहो कैसे? भगवान के आगे भोग लगाया पंडित जी ब्रजवासियों ने, और जब भगवान के आगे हजारों थाल भोग लगाए गए और भगवान उनका बिना स्पर्श किए, जैसे आपके घर के ठाकुर जी नित्य रस भोग आरोग रहे हैं, वैसे ही ठाकुर जी गिरिराज गोवर्धन भगवान वहां रस भोग पा रहे थे, सुगंध से तृप्त हो रहे थे। यह है कर्तुम लीला। ब्रजवासियों ने प्रार्थना करी, कन्हैया भैया तू तो कह रहे हो तेरो ये देवता प्रत्यक्ष है, ये तो सीधो आरोगे गो, ये तो आरोगी ना रहे हो। तो भगवान ने ब्रजवासियों के साथ में प्रार्थना करी, हे गिरिराज गोवर्धन भोग लगाओ। भगवान ने उठा करके पाना शुरू कर दिया। यह अकर्तुम लीला, ये सामान्य नहीं हो सकता। और जब ब्रजवासियों ने भगवान गोवर्धन को पाते देखा तो ब्रजवासी ग्वाल बाल बोले, कन्हैया भैया मैया तो सारो सूको कच्चो पक्को सब बना लाई, घर में कछु बचो ना है, तेरो देवता इतनो जीम रो हमारे लिए छोड़े को ना है, तो भैया भूखे मर जाएंगे। तो ब्रजवासियों की कामना को पूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण ने भगवान गिरिराज धरण से कहा, प्रार्थना करो इन्हीं से। ब्रजवासियों ने सबने प्रार्थना करी, ठाकुर जी हमारी भी कुछ प्रसाद की व्यवस्था कर दी हो। भगवान ने जितना पाया उसको पूर्वत कर दिया। ये अन्यथा समर्थ लीला है। पहला परमात्मा आपके हमारे घर की तरह जीम रहा था। अरे मैं सत्य कह रहा हूं आपको, यदि आज आपके घर में भगवान जीमने लग जाए तो रोज भोग नहीं लगाओ। हाँ, और यार ये तो जीम में लग गए, अब रहने दो। थाली भर के लाई खींचड़ो ऊपर घी की बाटली, जीमो म्हारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट।